विभूषितकराय नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि स तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गौरांगं रश्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरून् प्रणमाम्यहम्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री सीताया पतये नमः। अतुलित बलिधामं हेमशयलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोतमुख्यं वातात्मजं वा नरयोतमुख्यं
त्रैलोक्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामम् रणरङ्गधीराम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरान्ताम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम दीन दयाल तीरथ सब भारी दीन दयाल तीरथ सब भारी ओ हरहु नाथ मन संकट भारी जय विधिनाथ होया हित मोरा जय विधिनाथ होया हित मोरा ओ करहु सुबेदी दास माय तोरा दास माय तोरा सीताराम राम राम सीताराम राम राम प्रभु की कृपा भयो सब जन्म हमारा सुफल भाया ओ नाथ सकल संपदा तो
तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुतनारी। सीताराम चरण रत मोरे। अनुदीन बाढ़ो अनुग्रह तोरे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री बालकृष्ण लाल की, वृंदावन बाके बिहारी लाल की, श्री राम लला जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री सीतारामचंद्र सापरिकर की, हनुमान जी महाराज की। भगवान की कथा का परम मंगलमय आनंद हम सब लोग श्रवण करने जा रहे हैं, कथा का आनंद लेंगे। अभी तक तो संकीर्तन था, संकीर्तन का भगवान के खूब हमने आनंद लिया। अब भगवान की कथा की तरफ हम चलते हैं। जो भी भगवान व्यासपीठ की तरफ से जो भी आशीर्वाद होगा वही हमारे मुख से वाणी निकलेगी। मैं कुछ भी चाहूं निकालना तो निकलना नहीं है, जो प्रभु की कृपा होगी सो ही मिलेगा। जो भी उनकी कृपा होगी, अच्छा हो या बुरा हो, पर दास तुम्हारा हो प्रभु। जीवन की मेरी नैया करो पार हे कन्हैया। तुम ही हो ठाकुर जी महाराज, जैसे चाहो आप वैसे ही रख सकते हो महाराज। मैं तो अगर चाहूं तो एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकता। कोई चाहे कि एक शब्द मेरा व्यासपीठ पर निकले, आसान नहीं है महाराज। इसमें भगवान की असीम कृपा होती है, तब व्यासपीठ से शब्द निकलते हैं। इसीलिए कहा गया है श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण जी को हम बारंबार प्रणाम करके फिर व्यासपीठ पर सुशोभित होते हैं कि प्रभु अब आपन तेज समारो आपै। प्रभु जी आप अब संभालिए हमको, हम कुछ है वह नहीं, जो करना कराना है आप जान। कहीं अगर शब्द मेरे मुख से अगर निकला गलत तो बेइज्जती आपकी होगी, मेरी नहीं। तो भगवान कहते हैं मेरा बालक यदि हम ही को सब सौंप दे रहा है तो इससे गलत कराऊंगा तो बेइज्जती हमारी होगी। बात तो सही है, तो इसलिए मैं ही चल करके व्यासपीठ पर बैठता हूं। तो भगवान स्वयं आकर के व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए
व्यासपीठ पर सुशोभित होकर के वही निकालते हैं मुख से जो ब्राह्मण बोलना चाहते हैं, वो नहीं निकलता है, जो भगवान चाहते हैं वो निकलता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए कहते हैं महाराज, परम मंगलमयी भागवत है। श्री सुखदेव जी महाराज परम भागवत है वो अपने में। सुखदेव जी महाराज अपने में परम भागवत है और उनके मुख से निकला हुआ यह सुखमुख विगलित फल है श्रीमद् भागवत। जिस फल में महाराज कहते हैं तोता ने चोंच मार दिया हो सो फल तो मीठा होना ही होना है, उसमें कोई संशय नहीं, इफ बट नहीं होना है। कोई कहे कि तोता चोंच लगा करके चला जाए और फल खट्टा हो, महाराज सवाल ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तोता रूपी चोंच अगर फल में लगा हुआ है तो फल मीठा ही होगा। किसी ने कहा महाराज ऐसे थोड़ी मानेंगे हम, श्रीमद् भागवत रूपी फल कौन सा फल है महाराज, इसमें ना छिलका है, ना गुठली है, ना रस है, कैसे हम माने इसको श्रीमद् भागवत कौन सा फल है? तो कहा सुनो, श्रीमद् भागवत आचार्यों की परंपराओं से समय समय नारायण की शाखा से टपका, ब्रह्मा जी की शाखा पर आकर के लटका, ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पे अटका, नारद की शाखा से टपका तो व्यास जी की शाखा पर आकर के लटका, व्यास जी की शाखा से टपका तो सुख शाखा पे आकर के अटका, और जब सुख शाखा से परीक्षित जी को मिला तो परीक्षित जी के माध्यम से सनह सनह आज हम आप सब लोग श्रीमद् भागवत संहिता का पाठ कर रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की। तो ये भागवत कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो हम लोग नॉर्मल भागवत कहते हैं, बस भागवत। भागवत नॉर्मल नहीं, इसका नाम है श्रीमद् भागवत। इसका अर्थ है श्री। भागवत अधूरा है, जब तक श्री नहीं लगेगा तब तक भागवत अधूरा है महाराज। क्योंकि श्री माने होता है लक्ष्मी। जब भागवत की रचना की गई थी तो भागवत पूर्ण रूप से हो गया था। पूछा गया माँ से क्यों रुष्ट हो, नारायण जी ने पूछा तुम क्यों रुष्ट हो? लक्ष्मी माँ ने कहा तुम्हारा ही नाम है, मेरा तो कहीं नाम ही नहीं है इसमें मेरा कहीं नाम ही नहीं है। भगवान ने कहा कि बिना तुम्हारे तो अधूरा है, इसलिए भगवान ने सोचा, कहा कि अब तुम्हारा नाम ही हमसे पहले होगा, इसलिए श्री लगाया और मद भागवत, यानी कि माँ का नाम पहले आया, भगवान पीछे है नारायण। जैसे त्वमेव माता च पिता, त्वमेव पहले माँ होती है फिर पिता होता है। कहीं पिता पहले हो माता बाद में, ऐसा होता है ना? पहले माँ होती है फिर पिता होता है, इसलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो माँ हमेशा आगे है। पिताजी कितना भी नौकरी करके कमा करके लेकर के आवे, लेकिन पूछा जाए तो बच्चों का प्यार सबसे ज्यादा माँ में ही होता है। क्यों? क्योंकि माँ के अंदर ममता होती है। जिस प्रेम में माँ तुमको गंदे मैले कुचैले कपड़े पहने रहोगे, माँ अपने गोद में उठा लेगी, वैसा पिता आपको कभी करने वाला नहीं। कहीं समाज में पिताजी बैठे हो, आप मिट्टी उट्टी लगा के खूब जाओ, देखो पिताजी तुमको डांटेंगे, अरे क्या लगा के आए हो, मेरा कपड़ा गंदा कर दो, जाओ अपनी माँ के पास। परंतु माँ के पास जाओगे तो कितनी भी बीच सभा में माँ बैठी हो, अपने बच्चों का ख्याल करने के लिए तुरंत पकड़ के चिपकाती है और साफ सुथरा करके फिर से उसको लेकर के आती है। तो श्रीमद् भागवत कथा कहती है, कैसे श्रवण कर मिट जाती है, क्या? भगवान की कथा। अरे इसे श्रवण कर मिट जाती
100 जन्म जन्म की व्यथा, यही है राम कथा, यही है कृष्ण कथा, हाँ यही है राम कथा, यही है कृष्ण कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म की, यही है राम कथा, यही है कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। भगवान की कथा यही कथा है, जो श्रवण करेगा उसके एक नहीं 100 जन्मों के पाप कट जाते हैं, जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। इसलिए भगवान की कथा परम मंगलमयी होती है। कहते हैं कि काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हे तवे, काल रूपी जो सर्प है उसका हम लोग उसके मुख का ग्रास बना बैठे हैं। महाराज वो काल रूपी सर्प कब अपना मुख बंद कर ले और हम लोगों का गोविंदाय नमो नमः हो जाए, क्योंकि मृत्यु किसी से पूछ करके आती नहीं है। इसलिए ये काल रूपी जो सर्प है, ये जब तक अपना मुख फैलाया हुआ है तब तक ही हमारी जिंदगी कुशल है, और जिस दिन ये अपना मुख बंद किया सो ही सीताराम हो जाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए जब तक हम जी रहे हैं तब तक हरि का भजन करते रहो। का हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि नाम से मेरा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम, हरि नाम गाने वाला, प्रभु का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन। कोई कहे कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधा माधव,
कोई कहे राधा माधो, कोई कहे सीताराम, यही हरि दीन बंधु, यही हरि, यही हरि करुणा सिंधु, नमना प्रसादा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो। राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे, हरि बोल, 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 हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। बोलिए राधा रमण लाल की। तो महाराज काल रूपी जो सर्प है वो हम सब लोगों को अपने मुख का ग्रास बना करके बैठा हुआ है, और कब वो काल रूपी सर्प जो है अपने मुख को बंद कर ले, इसलिए मुझे उसका कोई चिंतन नहीं करना है कि अब इसका मतलब मुझे बंद करने वाला है, कब कैसे क्या समय आएगा, उसका मुझे समय का इंतजार नहीं करना है। जितना भक्ति, जितना भजन, जितना जो भी करना है उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि काल करे सो आज करे। लोग कहते हैं ना, अरे आज नहीं भजन कल कर लिया जाएगा। महाराज कल का समय कौन सा होता है, कोई देखा है क्या? काल माने समय होता है, काल माने मृत्यु होती है। किसके पास कब कौन सा समय अच्छा बुरा आ जाए कोई जानने वाला नहीं है। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगी कब। महाराज कब खेत में बीज डाल के आए, कहे आज नहीं कल, अब कल बीज डाल दिए, कल ट्रैक्टर आएगा जो अपना इसको बना देगा खेत को, तो कल का इंतजार करेंगे। कल तक पता नहीं सारी चिड़िया उस दाने को चुग जाए या पानी बरस जाए, सारा खेत बूढ़ जाए, तो उसमें कुछ धनराशि होगी? नहीं होगी। इसलिए किसी चीज का हमको समय का इंतजार करना नहीं चाहिए। जो भी हमारे पास समय है, एक घड़ी आधी में पुन आधी, जो भी समय मिला है, जितना समय मिला है उसी में उसको मुझे पूर्ण कर लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो की रेणु भाषिता, इस काल रूपी मुख से बचाने के लिए कोई अगर है तो धर्मशास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण का सहारा लेना है हमको। जैसे दवा होती है बुखार की, बुखार चढ़ता है तो क्या करते हैं, एक गोली दवा मिल जाए तो महाराज काम हो जाए, बुखार उतर जाएगा। तो वो दवा हमको आराम देती है, खा लेते हैं
और सुबह तक बुखार उतरा रहता है। जैसे बुखार चढ़ता है फिर हम दवा कहते हैं, अब दवा चाहिए। तो जैसे उस दवा का मैं आदत बना लिया हूं, वैसे इस ग्रंथ का, इस भागवत रूपी ग्रंथ का हमको आदत बना के रखना चाहिए कि कभी भी किसी समय भी, कोई निर्धारित समय नहीं, इसलिए जितना हो श्लोक अर्धम श्लोक पादम कहा गया है। आधा पढ़ो, पूरा पढ़ो, जो भी तुम्हें आए उतना। एक श्लोक जो तुम गायत्री के मंत्र का जप करते हो, जो तुम गीता का पाठ करते हो, जो नारायण कवच करते हो, उससे ज्यादा तुम्हें श्रीमद् भागवत के श्लोक में ही प्राप्त हो जाएगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। केवल भागवत, श्रीमद् भागवत की इस कथा में जो श्लोक है, केवल इस श्लोक को आप पढ़िए, महाराज आपको जो उससे फल प्राप्त होता है वो इससे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कीरेण सुखेन भाषितम, तोता तो बहुत मीठा बोलता है महाराज, पर तोता वही बोलता है जो तोते को सिखाया जाता है। अगर कोई दरवाजे पर आए तो लोग सिखाते हैं, बोला राम राम बोलते रहो, तो कोई आए तो राम 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 तोता बोलता रहता है। उसी प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने उस समय, सुखदेव जी को क्या तोते से उनका वर्णन हुआ है। सुखदेव रूपी तोते ने चोंच मार दिया है महाराज उस श्रीमद् भागवत संहिता में, इसलिए इसमें खट्टे होने का कोई सवाल नहीं है। तो महाराज किसी ने कहा उतने ऊंचे से जब यह फल गिरा होगा तब तो फूटकर पिलपिला हो गया होगा। तो कहा इस फल में ना छिलका है ना गुठली है, फिर फूटने की क्या आवश्यकता है महाराज? ना इसमें छिलका है ना गुठली है, ये फूटने वाला कोई फल नहीं, ये तो परिपक्व फल है। और इस फल का जो भी पान करेगा वो जीवन और मृत्यु से परे हो जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाना है तो श्रीमद् भागवत संहिता का पान करना चाहिए। तो कहा हम ऐसे थोड़ी मानेंगे महाराज, हमको कुछ बताओ, उसके बारे में कुछ प्रमाण दो, बिना प्रमाण के थोड़ी मान लेंगे ऐसे हम। तो बताया कि सने सने यार फल नीचे गिरा और डायरेक्ट वहां से नहीं गिरा है, एक दूसरे की परंपरा से यह श्रीमद् भागवत संहिता आई है। और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को दिया, परीक्षित जी के द्वारा यह कथा आज सार्वभौम हो चुकी है, सबको मिल रही है। देवता को भी यह कथा दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहम, देवता लोग भी गाली देते हैं मनुष्य को कि वह मनुष्य चांडाल के समान है जो श्रीमद् भागवत संहिता का पान न करे। क्यों गाली दे रहे हैं? क्योंकि देवता लोग जब गए थे अमृत का कलश लेकर के तो उनको सुखदेव जी महाराज ने डांट करके भगा दिया था। क्यों? सौदागर बन करके आए हो मेरे पास, अगर आना ही था तो मेरे पास श्रोता बन करके आते। यदि श्रोता बन करके आते तो मैं कथा तुमको अवश्य पिलाता, लेकिन तुम श्रोता बन करके नहीं आए, तुम सौदागर बन करके आए। महाराज ये अमृत ले लो और ये कथा अमृत हमको दे दो। इसी से सूत जी महाराज को बड़ा बुरा लगा और सूत जी महाराज, हाँ सुखदेव जी महाराज को बुरा लगा और सुखदेव जी महाराज ने उनको तुरंत डांट करके भगा दिया। कहा तुम इस भागवत का पान करने के योग्य नहीं हो। और जब वहां से डांट कर भगाया तो जाकर के देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाकर के बताने लगे, ब्रह्मा जी महाराज हमको भगा दिया गया, श्रीमद् भागवत संहिता का पान हमको नहीं कराया गया, क्या विशेषता है उसमें?
जो मनुष्य को ही प्राप्त हुआ, यह संहिता हमको क्यों नहीं मिल रही है? ब्रह्मा जी ने कहा तो अगर तुम देखना चाहते हो तो 7 दिन में परीक्षित के बारे में जानो कि उनको होता क्या है, इस कथा से क्या उनको फायदा होता है। जब 7 दिन में देखा परीक्षित का मोक्ष, ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी ने भी कहा ये श्रीमद् भागवत कथा साक्षात ही भगवान का विग्रह है। इसमें प्रत्येक शब्द श्री कृष्ण है और प्रत्येक शब्द के उत्तर श्री राधा जी है। इसलिए श्रीमद् भागवत की तुलना में अनेकानेक जितने भी शास्त्र थे वो सब एकदम छोटे पड़ गए और श्रीमद् भागवत संहिता एकदम ऊपर। तो ब्रह्मा जी ने भी खूब गणना की भागवत की। क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान। अब कोई कांच की तुलना लाखों की मणि से करे महाराज तो बात जचेगी? नहीं जचेगी। कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ लाखों की मणि। इसीलिए सुखदेव जी ने डांट कर भगाया था कि तुम हमारे कथा अमृत को कांच समझ रहे हो। तुम कांच का टुकड़ा ला करके हमको और हमारी लाखों करोड़ों की मणि हमसे मांग रहे हो, कदाप नहीं देने वाला हूं। इसलिए डांट करके भगा दिया। ब्रह्मरात्रो विचार्यैवं तदा देवांजहासः अभक्तास्तांश विज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः। इसलिए देवताओं ने भी श्रीमद् भागवत की खूब व्याख्या की। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति। देवता लोक के जब अमृत का पुण्य क्षीण हो जाता है तो सीधा धरातल पर गिरने लगते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति। इसलिए देवता लोग कह रहे हैं कि वो दुर्भागी मनुष्य हैं जो भगवान की कथा को पाकर के भी उसमें आचमन और अवगाहन नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनको सूकर बना रहे, चांडाल बना रहे हैं, जाने क्या क्या गाली दे रहे हैं। ये मैं नहीं दे रहा हूं, ये जो व्यास जी महाराज लिखे हैं वही मैं बता रहा हूं, मैंने कुछ कहा नहीं। तो इसलिए आप लोग ये मत समझना कि मैं अपने पास से कुछ कह रहा हूं। काराज्ञो मोक्षम ततः वीक्ष पुरा धातापि विस्मृतः सत्यलोके तुलम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। भागवत ऐसी चीज है कि जितने धर्मशास्त्र थे वो धर्मशास्त्र श्रीमद् भागवत के एकदम नीचे हो गई और यह भागवत सबसे ऊपर उठ गई। लघुन्यान जातानि गौरवेणेदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। सब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित रह गए कि श्रीमद् भागवत की तुलना में धर्मशास्त्र सब बिल्कुल एकदम नीचे लटक गया और श्रीमद् भागवत ऊपर हो गए। तुरंत महात्माओं ने एकदम खुल करके कहा, मैंने रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम करो। भागवत को पुराणों में सबसे ऊपर इसकी गणना कर दी गई है। एकदा ही विशालाया चत्वारा ऋषयोर्मरः सत्संगार्थं समायात ददृशुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है महाराज, विशालापुरी धाम बद्री नारायण धाम में सनकादि चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। ध्यान भजन पूजन आदि का सत्संग तो सबके साथ में होता है,
ध्यान भजन पूजन कहीं हो तो एकांत में हो जाता है, परंतु सत्संग सोचे हम एकांत में बैठ करके कर ले तो होने वाला नहीं है। उसमें जब तक 10 20 50 कुछ होंगे नहीं तब तक मजा नहीं होगा। कोई ताली बजावे, कोई मजीरा बजावे, तो कोई क्या बजावे, तभी आनंद आता है। तो सत्संग का एकांत में थोड़े ही आनंद आता है। चारों भैया विचरण कर ही रहे थे कि तब तक अचानक नारद जी प्राकट्य हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, और प्रसन्न हो गए। चारों भैया देख करके प्रसन्न हो गए। महाराज लगता है कि कोई श्रोता आ रहा है, कोई सत्संगी आ रहा है, चलो भजन करने में आनंद आएगा। क्योंकि संत को जब कोई भगवत रसिक संत मिलता है तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। और सनकादियों का तो जीवन ही भागवतमय है। बोले कथा मात्रैक जीवन, उनका जीवन ही केवल और केवल कथा मात्र ही है। भगवान का नाम ही उनका जीवन है। इसलिए नारद जी का मुख देख करके चिंतित सनकादिक आश्चर्यचकित हो गए कि समाज की चिंता को दूर करने वाले परम संत श्री नारद जी का आज मुख लटका हुआ है। महाराज कथम दीन मुखा, कथम ब्रह्मं दीन मुखा, कुतश्चित्ता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तवः। बताने लगे, अरे नारद जी महाराज आपका मुख कमल क्यों लटका हुआ है? किस बात की चिंता तुमको सता रही है? कहां से भागे भागे आ रहे हो और कहां को जा रहे हो? आपका मुख कमल ऐसे लटका हुआ है महाराज मानो जैसे किसी कृपण का धन हरण हो गया। कृपण जानते हैं आप लोग? कृपण माने जैसे कुछ भी ना हो, एकदम निर्धन जिसे कहते हैं। दरिद्र वो होता है जिसके पास बहुत कुछ होने के बाद शांति ना हो, वो दरिद्र होता है। और कृपण, कृपण अलग चीज है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको कृपण कहते हैं, और जिसके पास सब कुछ हो होने के बाद भी दरिद्रता बसी हुई है, अंदर अशांति मची हुई है, उसको दरिद्र कहते हैं। समझ रहे हैं आप? सुदामा जी के पास कुछ था, संतुष्ट थे, लेकिन इसलिए उनको दरिद्री शीत मान आशा नहीं कहा गया है। उनके पत्नी सुशीला को कहा गया है, लेकिन सुदामा जी को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि सुदामा जी तो आत्मनिर्भर थे। वो भगवान गोविंद के गोविंद रूप में ही समाहित थे, इसलिए उनको दरिद्री नहीं कहा गया है। तो कहते हैं गत वित्तो यथा जना। फिर महाराज जी आपका कौन सा धन हरण हो गया है? और संतों का ऐसा धन होता है कोई जो छीन भी ना पावे उसे, फिर तुम्हारा धन कौन सा हरण हो गया? नारद जी अपने लिए नहीं चिंतित थे। चिंतित थे किसके लिए? भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए। तो नारद जी का जो धन है उसको तो कोई हरण नहीं कर सकता है, परंतु दूसरों के दुख को हरण करने के लिए नारद जी निकल पड़े हैं। तो कहते हैं, संत जी कहते हैं कि तुम्हारा धन कौन सा है? तो कहते हैं हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा,
हमारे घर राधा श्री राधा श्री राधा हमारे ओ हमारे घर राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री बिहारी लाल की। हमारे महाराज जी का आदेश हो चुका है।